सासू डार्लिंग, अब अपने ये नखरे है ना, ये करना छोड़ दो और जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे अपने मायके जाना है। ए शहर की बंदरिया, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या जो तोड़ूं और तुझे दे दूं? ओहो सासू डार्लिंग, मुझे भी पता है कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते जो आप तोड़ के मुझे दे दोगी, लेकिन मेरे ससुर जी ने और मेरे पतिदेव ने कमा के तो रखे हैं, उसमें तो दे दो। अच्छा, बड़ी आई है मेरा पति देव, जैसे मेरे तो कुछ लगता ही नहीं। ऐसे ही मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया उसको। अब मैं गीले में सोई, उसको मैंने सूखे में सुलाया, ऐसे ही अपने पेट में रखा 9 महीने। बड़ी आई है पति वाली। ओफो सासू डार्लिंग, एक आप ही नहीं हो, सभी औरतें 9 महीने पेट में ही रखती है। और रही बात पैसों की ना, तो मैं अपने मायके है ना पैदल चल कर नहीं जाऊंगी, बस में जाऊंगी। और बस में जाने के लिए ना किराया चाहिए, किराया। हाँ तो मैं क्या करूँ, चाहिए तो अब मेरे पास नहीं है पैसे। ऐसे कैसे नहीं है भाई, इस घर की बहू हूँ, मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, बहू हो तो अपने ससुराल में रहो ना, क्या लेने जाती हो अपने मायके? मुंह उठा लिया, दूसरे तीसरे दिन ही चल पड़ती हो। ओफो सासू डार्लिंग, मेरी मम्मी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सोचा माँ से मिल आऊं। और वैसे भी मुझे मायके गए हुए ना पूरे 2 महीने और 8 दिन हो गए। अच्छा, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, यही सुन रही हूँ मैं। मेरी मम्मी बीमार होगी, मेरे पापा बीमार हो गए, जैसे कि ठेका ले रखा है उनका। ओफो सासू डार्लिंग, अब बीमारी कभी पूछ के थोड़ी ना आती है, आप बीमार हो जाओ, मैं आपके देखना कितनी सेवा करूंगी, और मायके मायके तो बिल्कुल जाऊंगी नहीं। ए काली जुबान की, बीमार हो मेरे दुश्मन, जैसे तेरी माँ। ओ सासू डार्लिंग, मुंह संभाल के बात करो, बीमार हो आप, आपका पूरा खानदान मुझे छोड़कर, समझ गई ना। और मेरी माँ के खिलाफ आपने एक शब्द भी निकाला ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना आप। ए बंदरिया, ज्यादा चपर चपर की ना तो जीभ काट दूंगी इस खीरे की तरह। आई बात समझ में? सासू डार्लिंग, आप तो रहने ही दो, 1 घंटा हो गया आपको, आपसे ये खीरा तो कटा नहीं, मेरी जुबान क्या काटोगी आप? खीरा काटना तो सीख लो पहले। हाँ हाँ, जैसे तुमने ही सिखाया मुझे सब कुछ। 1 घंटे से दिमाग खा रही हो, इसलिए नहीं कटा ये। बड़ी आई है खीरा काटने वाली। आप में दिमाग होगा तो खाऊंगी ना, दिमाग नाम की चीज है भी आप में? इतनी बेशरम है, बोलने की तमीज नहीं है क्या? अपनी सास को कैसे बोलते हैं? लो भाई, कर लो बात, अब सच बोल लिया तो सासू डार्लिंग को बुरा लग गया। कहा क्या है मैंने, सही तो कहा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। सासू डार्लिंग, मुझे पैसे चाहिए और पैसे लेकर जाऊंगी। हाँ, नहीं दूंगी, बोलो क्या कर लोगी? क्यों नहीं दोगी, बाप का राज है क्या? पैसे दो मुझे। हाँ, जैसे कि तेरे बाप का राज चलता है यहाँ पे, जो मैं तुम हुक्म करोगी और निकाल के दे दूंगी, समझी? क्यों भाई, मेरा पति कमाता है, ला के सारी सैलरी आपके हाथ में रखता है, तो खर्चे के पैसे आपसे मांगूंगी ना। एक काम करो, पति देव को कह दो कि सैलरी मेरे हाथ में रखे, आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी। बड़ी आई है पति देव वाली, इसके हाथ में रख दो लाके। मेरा मन तो करता है कि तेरा हाथ ही काट दूं। क्या कहा, मेरा हाथ काट दोगी? अरे सासू डार्लिंग, अपनी हद में रहना, और आप ना उंगली भी टच नहीं कर सकती मेरी, समझ गई ना। आजकल आपको पता नहीं है क्या, लेडीजों के लिए कानून कितना सख्त हो गया है। दहेज का केस डाल दूंगी आप पे, समझ गई? फिर रहना जेल में चक्की पीसते। ए बंदरिया, तू क्या मुझे चक्की चलवाएगी? चक्की चलाना तो मेरा रोज का काम है, हर रोज आटा पीसती हूँ चक्की में। अगर मैंने तुझ पे मुकदमा ठोक दिया ना, तो तुम ठहरी शहर की बंदरिया, कैसे चक्की चलाओगी? अरे किस बात का मुकदमा, मैंने क्या ऐसा कर दिया? हाँ, जो अपनी सास को तंग कर रही हो, ये मत सोचो कि अकेले बहुओं के लिए कानून बना है, सबकी सुनवाई करता है। ऐसे नहीं मुंह उठा लिया और हर किसी पे केस ठोक दिया। अरे भाई, घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, यहाँ तक कि खाना भी बना के देती हूँ मैं आपको। बस एक सलाद है जो आप रोज चीरती हो, उसे चीरने में 2 घंटे लगा देती हो। पुलिस अंधी नहीं है, सारा बता दूंगी उन्हें। हाँ, चुप कर, बड़ी आई है। अच्छा, तेरी आरती उतारने के लिए लेके आए थे क्या? रोज खाना बना के खिलाती हूँ। अच्छा,
घर का सारा काम करना अगर बहू का हक है ना, तो बहू का खर्चा उठाना भी ससुराल वालों का हक है। मैं कोई कमाती नहीं हूँ, या तो मुझे बाहर जॉब करने की इजाजत दे दो, खुद कमाऊंगी, खुद पे खर्चा करूंगी। अच्छा, अब बाहर जाएगी मुंह उठा के, बाहर गई ना तेरी टांग काट दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ओह सासू डार्लिंग, हमेशा ना काटने की बात करती हो, कभी मेरे हाथ काटने की बात करती हो और कभी जुबान काटने की। अगर गुलाबों को गुस्सा आ गया ना, किसी दिन आपकी मुंडी काट डालूंगी। ये काटने पीटने का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तू मेरी मुंडी काटेगी? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अभी तेरी मुंडी काट दूंगी। अगर तेरी माँ का दूध पिया ना, आ लड़ा मेरे साथ पंजा। अरे हार जाओगी, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, समझ गई? हारे मेरे दुश्मन, तेरे जैसी बंदरिया के तो ऐसे मरोड़ दूंगी मुंडी में। सासू डार्लिंग, क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तोड़वाने पे तुली हुई हो आप? अच्छा, मैं तुम्हें बूढ़ी दिख रही हूँ? और क्या, बहू आ गई तो अभी तक आप जवान हो। हाँ, अभी तो जवान पड़ी हूँ मैं। लो भाई, कर लो बात, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चुप कर, वरना खींच के दूंगी एक कान के नीचे। मुझे ना आप चुपचाप किराया दे दो और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं दूंगी किराया, बोल। किराया दो। नहीं दूंगी। किराया दो। नहीं दूंगी। मैं तो किराया लेके जाऊंगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। देखो सासू डार्लिंग, चुपचाप किराया दे दो, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ लो आप। हाँ बोल, क्या करेगी, कर ले। अगर गुलाब अपनी पावर पे आ गई ना, तो आप चुपचाप किराया निकाल कर मेरे हाथ में थमा दोगी। आपकी ये जो आदत है ना, इसे अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। अब मैं पहले वाली नहीं रह गई हूँ जो तुझे पैसे उठा के दे दूंगी। ये खीरे खा खा के ना मेरा दिमाग एक्स्ट्रा चलने लग गया है। एक शर्त पे दूंगी मैं तुझे पैसे, बोल मंजूर है तुझे? हाँ हाँ मंजूर है, बताओ क्या शर्त है आपकी? अच्छा मंजूर है, तो तुझे मेरे साथ पंजा लड़ाना होगा। अगर तू जीत गई तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी तेरे मायके जाने के लिए। अगर तुम हार गई तो ये। सासू डार्लिंग ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझ में ना बहुत ताकत है, देखना आपको चुटकियों में हरा दूंगी मैं। हाँ हाँ, आजा फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। आजा तो हो जाओ शुरू। ये ले। देख लूंगी आज तेरे में कितना जोर है। हाँ ये ले, लगा जोर, लगा। कितना जोर है तेरे में, देखती हूँ, लगा लगा लगा। ये ले, देखा, शहर की बंदरिया हार गई। शहर में बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, चाउमीन खा ली, ऐसे हो रही है मोटी फूल के। मुझे देखा, गांव की औरतों खीरे खा खा के मुझ में ताकत आ गई, और देसी मूली जो पाड़ पाड़ के खाती हूँ। देखा गांव की औरत की ताकत को। ओफो सासू डार्लिंग, ज्यादा ना खुश मत हो। मैं आपका दिल रखने के लिए हारी हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि हमेशा बड़ों से ना हारना चाहिए और उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसीलिए झूठ मूठ में आपसे मैं हार गई। अरे अब तो मुझे किराया दे दो मायके जाने के लिए। तुझे पैसे ना दूं आज और ना दूं कल, अब तुम जाओगी पैदल। तुम्हें पता लग जाएगा बंदरिया, जब चलोगी पैदल पैदल। अरे सासू डार्लिंग, वो नौबत नहीं आएगी मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने पैसे संदूक में रखे हैं, और साथ में ये भी पता है कि संदूक की चाबी कहाँ है। खबरदार, अगर मेरे संदूक को हाथ लगाया तो। अरे आपका संदूक कैसे? वो संदूक मैं अपने दहेज में लेके आई थी, समझ गए ना आप? हाँ, मेरे घर में आ गई जो चीज सिर्फ मेरी है। अरे ऐसे कैसे मेरी है? संदूक मेरा, आपने तो कब्जा जमा लिया उसमें। हाँ, जब तक जिंदा हूँ इस घर में सब चीज पे मेरा कब्जा चलेगा। देखो सासू डार्लिंग, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। चुपचाप मुझे किराया दो, नहीं तो मैं अपने आप जाके पैसे निकाल लूंगी संदूक से। मुझे धमकी दे रही है, चुप रहो। बड़ी आई है तुझे तो मैं देख लूंगी।
देखो सासू डार्लिंग, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। मुझ पे हाथ उठाएगी, मुझ पे हाथ उठाएगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हाथ उठाएगी मेरे पे, हाथ उठाएगी।